सरू, बेटा इधर आओ। उर्मिला जी, आप क्या कर रही है? तुम्हारी नजर उतार रही हूँ। तुमने जो आज किया है ना सरू, वाकई में वो बहुत काबिले तारीफ है। तूने सब कुछ चंदा के हाथों जाने से रोक लिया। पता नहीं उसकी कौन चुपके से मदद कर रहा है, तभी तो उसमें इतना ओवर कॉन्फिडेंस है। नानी, देख रही हैं आप? मॉम कैसे नाइस होकर बात कर रही है सरू से। इन्हें बता दो यार कि चंदा को हम लाए, वो हमारी टीम में है। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं आने का। शातिर दिमाग के मामले में तुम मुझ पे गई हो और तुम्हारी माँ नाना पे। कभी भी बिना सोच समझ के कुछ भी बोल सकती है। सच में सरू, तुमने जो आज मुझसे कहा ना, उसके बाद मुझे ये सब कुछ रियलाइज हुआ है कि उप्स, मॉम और अनिका को नहीं पता चल सकता है कि आज सुबह मेरी और सरू की चंदा रिलेटेड बात हुई है। कहा था ना मैंने, बिना सोचे समझे अपना मुंह खोलती है ये उर्मिला। लेकिन आज फायदा हमें ही हुआ है। What do you mean? मॉम तो बीच में बोलते बोलते रुक। लेकिन मैं उसकी माँ हूं ना अनिका, मैं समझ गई। चंदा को ट्रंक में बंद करने का आइडिया, ये आइडिया सोचने का ना है उर्मिला के पास दिमाग, ना है हिम्मत। इसका मतलब सरू ने उसे भड़काया होगा। तूने आज जो मेरे लिए किया ना सरू, उसके बदले तू जो मांगेगी मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैं ये पैसे गरीबों में बांट के आती हूँ। ऐसे कैसे बंद कर दिया उर्मिला जी ने ट्रंक में? मुझे बात तो एक्टिंग में हुई थी। मुझे पता होता कि मेरे मरने की नौबत आ जाएगी तो मैं कभी नहीं आती। अब इतनी जवानी में तो कतई नहीं मर रही। मैं तो यहाँ से भाग रही हूँ, मेरा हो गया। Are you stupid? ऐसे कैसे जा सकती है तू? पैसे मिल रहे हैं तुझे। ओह, तुम ब्यूटीफुल से फूल भांजी हो गई हो क्या? जान नहीं बचेगी तो पैसे देके 5 स्टार होटल में रात की कुछ पार्टी हुआ तो नहीं ना? बचा लिया ना हमने तुम्हें, तो ड्रामा क्यों कर रही हो? हाँ, अच्छा सुनो, हम उर्मिला को समझा देंगे। और अनिका, इसका पैसा ना हम डबल कर देते हैं। डबल? डबल? छोटी बात कर दी वो आपने। मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी? हैं? ये देखो कितना पसारा हो गया था। मैं तो बस समेट रही थी सब कुछ। पर बुआ, प्लीज अपनी बेटी को ना समझा दीजिएगा कि वो मेरी जान की प्यासी ना बने, प्लीज। ऐसे याद आया कि घुटन हो गई थी ना, डर गई थी मैं। प्यास लगी है, जूस पी कर आती हूँ। जा। नानी, आज का प्लान फ्लॉप हो गया। हम मॉम को किसी तरह हैंडल कर लेंगे, पर सरू का क्या करें? फाइन, आई एग्री, वो किसी को कुछ नहीं बता रही कि वो है इस घर की असली पोती। पर चंदा के तो हाथ धो के पीछे पड़ गई ना। रोक लिया उसने सब कुछ चंदा के नाम होने से। हम क्या करें अब? करेक्ट, गलती हो गई मुझसे। उस दिन सरू को गोली मारने से तुझे रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन अब उस गलती को मैं सुधार लूंगी। मतलब हम सच में सरू को? एक आइडिया है मेरे पास। सरू का टिकट कटाना होगा ऊपर के लिए। कामिनी कसम।
एक दिन आएगा जब आप सरू को इस घर में लेके आने के लिए, उसे अपनाने के लिए भीख मांगेंगे। सच तो ये है कि आप और ये घर सरू के लायक नहीं है। आपको और आपकी खुशियों को किसी की भी नजर ना लगे, ये पैसे किसी जरूरतमंद को दे देना। तारा, क्या हुआ? तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? मुझे सबसे एक जरूरी बात करनी है। कल बहुत गलत हुआ है। हमारे बिजनेस क्लाइंट की एक गलतफहमी की वजह से हमने वो किया जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था, और दोबारा ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना है मैंने सोच लिया है। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे किसी को भी इस गलतफहमी में नहीं रहने देना है कि एक टूटा हुआ रिश्ता वापस जुड़ सकता है, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा कभी नहीं होगा। और उस गलतफहमी को दूर करने का बस एक ही तरीका है वेद, तुम्हारी शादी। और मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है, मेरी फ्रेंड की बेटी है, तुम उससे मिल चुके हो, और मैं उसके साथ तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही हूँ, ताकि सबको ये क्लियर मैसेज मिल जाए कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है और तुम लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। यू प्रॉमिस्ड मी वेद, तुम्हें याद है ना, मेरी सर्जरी सिर्फ इसी शर्त पर हुई थी कि तुम्हारा सरू से तलाक होने के बाद तुम दूसरी शादी करोगे। I'm done. तारा, मेरी बात सुनो। तारा, वेद, तूने कुछ नहीं खाया भाई, कुछ तो खा ले। आप लोग खा लो। रोहित, जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। अब तो आपको सरू की सच्चाई पता है ना। देखो ना, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी सरू आपकी हेल्प करने आई थी, और वेद भी टूट रहा है। आपको नहीं लगता हमें वेद और सरू के रिश्ते को बचाना चाहिए? रोहित, प्लीज कुछ करो ना। डिवोर्स पेपर कोर्ट में सबमिट हो चुके हैं पूजा। अब क्या ही किया जा सकता है? रोहित, अगर आप चाहोगे ना तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल सकता है।